जय श्री कृष्णा। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में, इनकी बात नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही तो बहुत कम हो रही है। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो आज हम देखने वाले हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चलता है, वो आपको कैसा पर्सन समझते हैं। ठीक है गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, जीएफ बीएफ, फेगोसी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है। वाटर में है 4 ऑफ वंस। साइन बता दूं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, और इस टावर मूवमेंट ने अच्छा खासा रिश्ता तहस नहस कर दिया। टावर क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। टावर को क्लेरिफाई करें प्लीज डिवाइन। टावर को क्लेरिफाई करें, मुझे टावर को क्लेरिफाई करें। टावर क्यों आया है? इनके पास मल्टीपल ऑप्शन रहे हैं, एक से ज़्यादा इनके रिश्ते रहे हैं, इस वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है। ये आपसे भी बात करते हैं, किसी और से भी बात करते हैं, एक ही रिश्ते में नहीं टिके। शुरू से ही शायद आपको नहीं पता है, हो सकता है एज ए ऑप्शन इन्होंने समझा हो आपको। आपकी तरफ से प्योर लव है, लेकिन इनकी तरफ से बस एज ए ऑप्शन आप रहे हैं, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है इन्होंने आपको। जो प्यार आपने इनको दिया है, वो प्यार इन्होंने आपको नहीं दिया, वो केयर नहीं की, वो रिस्पेक्ट नहीं की आपकी। ये कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, कोई डिसीजन सही से नहीं ले पाते। जब भी डिसीजन की बारी आती है तो अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं। और विश क्या है, द स्टार को क्लैरिफाई करें प्लीज डिवाइन। द स्टार को क्लैरिफाई करें। हो सकता है इनकी विश जो है, इनका जो सपना है, इनका परिवार हो, इनकी फैमिली हो, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा बिजी रहते हैं। हो सकता है ये कोई शादीशुदा भी हो सकते हैं, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं कोई मैरिड हो सकते हैं, जो सिर्फ अपने परिवार को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और आपको नहीं। और हो सकता है इन्होंने आपको बताया भी नहीं हो कि इनकी शादी हो गई, धोखे में आपको रखा हो, या फिर आपको पता हो कि इनकी शादी हो गई। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है, फिर भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। आपको इन्होंने लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ा है किसी तीसरे पर्सन के लिए। अब वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, या इनके दोस्त हो सकते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है, इनका कैरियर जॉब कुछ भी हो सकता है। हमें ज़्यादा तक लग रहा है इनका परिवार, जिसकी वजह से आपका प्यार भरा दिल इन्होंने तोड़ दिया।
एक बार भी नहीं सोचा आपके बारे में कि आपको कैसा लगेगा, और इन्होंने आपको तन्हा छोड़ दिया, बगैर सोचे समझे एकदम रिश्ता खत्म कर दिया, बात करते करते एकदम रिश्ता तोड़ दिया। अब ये न मर पा रहे ना ही जी पा रहे, ये आपके साथ जीना चाहते थे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, आपके रंगीन सपने देखने वाले। अब इनकी हालत ऐसी हो गई, ना ये मर पा रहे ना ही जी पा रहे हैं। ये सोचते हैं कि मैं मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पा रहे, ये फंस गए हैं बुरी तरह से। रात को नहीं सो पाते हैं और ना ही इनको एक पल कहीं चैन है। शायद इनको इनका कर्म मिल रहा है कि यही तुम्हारी सजा है, ना ही तुम मर पाओ ना ही तुम जी पाओ। आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए, लड़ाई झगड़े हुए, किसी भी बात को लेके हुए हो, थर्ड पर्सन को लेके हुए, परिवार को लेके हुए हो, कुछ तो हुआ है। और आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया, एक मदर की तरह प्यार किया है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। जहां जहां इनको आपकी जरूरत पड़ी, आपने इनका साथ दिया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, हर जगह आपने इनका साथ दिया। एक पल के लिए कभी इनको अकेला तन्हा नहीं छोड़ा है, ठीक है। और इन्होंने ऑप्शन के चलते आप दोनों को रिश्ता जो है खराब कर दिया, खत्म कर दिया, टावर मूवमेंट लेके आ गई। अब ये जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और इस वजह से ये रिश्ता खत्म कर चुके, तोड़ चुके। इन्होंने सच्चाई कभी आपको बताई नहीं कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। इन आपका जो अट्रैक्शन है इनको पागल कर रहा था, तो ये खुद को नहीं रोक पाए आपके पास आने से। उस टाइम इन्होंने नहीं बताया होगा कि मुझे अट्रैक्शन खींच रहा है, कि तुमसे प्यार व्यार कुछ नहीं है मुझे, लेकिन उस टाइम शायद इनको प्यार भी नहीं था आपसे, बस एक अट्रैक्शन था जिसकी वजह से ये खींचे चले आए आपके पास, और आप इनके झूठे प्यार के लिए सच समझ बैठे। आपने इनके हर झूठी बात पर यकीन किया। आप स्टेबल हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, खुश रहने वाले, खुश मिजाज, सेल्फ लव करने वाले, तो इन्होंने देखा और ये आप पे फिदा हो गए। हो सकता है आप अपनी कैरियर में सेटल हो, ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने सारी चीजें हाइड करके रखी। अगर ये शादीशुदा भी है ना, मैरिड है, तब भी हमें लग रहा है किसी किसी को यहाँ पता नहीं कि शादीशुदा है। इन्होंने आपको चीट किया, बताया नहीं सच्चाई। और जब आप इनकी पूरी तरह से प्यार में पड़ गए, जब इनको लगा कि हाँ ये बंदा मेरे बिना जी नहीं सकते, जी नहीं सकती, तब शायद कहीं ना कहीं से आपको शक हुआ या फिर कुछ पता चला कि मैरिड है। फिर आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ। आपने पूछा होगा कि मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों छुपा के रखा मुझसे। इन्होंने छुपाया आपसे बहुत कुछ। अब ये ऐसी स्थिति में है, इनको ना तो कुछ दिखाई दे रहा है, ना ही कुछ सुनाई दे रहा है, और ना ही कुछ मूवमेंट कर पा रहे हैं। आइसोलेशन की एनर्जी में इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेंट कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आप तक पहुंचने के लिए एक पहाड़ पार करना पड़ेगा इनको, तभी आप तक पहुंचेंगे। आप तक पहुंचने के लिए इतना आसान काम नहीं है आपके पास पहुंच जाए। ये आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। हो सकता है पहले इनको एहसास नहीं था कि ये आपसे सच्चा प्यार करती है, और आप उसको दूर जाने के बाद, टावर मूवमेंट आने के बाद में, रिश्ता खत्म होने के बाद में इनको एहसास हुआ है कि आप दोनों जो है कुछ और ही है। जो ये समझ रहे थे, टाइम पास कर रहे थे आपसे, एज अ ऑप्शन आपको समझ रहे थे, दूर जाकर इनको एहसास हुआ कि वो ऐसे ही कनेक्शन नहीं था, कुछ तो खास है उसमें, कुछ तो अलग बात है उसमें, जो मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा हूँ, जी नहीं पा रही हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। क्यों बार बार मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता, क्यों बार बार मुझे उसकी याद आती, क्यों बार बार जो पास्ट में टाइम गुजारा वो मुझे याद आता, मैं भूलता नहीं एक पल के लिए। तो डिवाइन कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर दे रहा है, इन्हें याद दिला रहा है, कुछ साइन मिल रहा है इनको। या तो आपका कहीं नाम दिखता है, एंजल नंबर इनको ज़्यादातर दिखते होंगे,
ठीक है, कुछ तो इनको साइन मिल रहा है आपके पास आने के लिए, तो ये वेट नहीं करेंगे किसी का, आना चाहते हैं आपके पास, तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे आप में। और हो सकता है आप इनसे क्लियरिटी चाहते हैं आज भी, कि मुझे क्लियर चाहिए, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब तुम्हारी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, तुम शादीशुदा थे, या तुम किसी और से प्यार करते थे, या तुम्हारी लाइफ में कोई और था, क्यों नहीं मुझे बताया, क्यों नहीं पहले मुझे सच बताया, क्यों मैं तुम्हारे प्यार में पड़ती, क्यों मैं तुम्हारे प्यार में पड़ता, नहीं पड़ता, मुझे और भी मिल जाते लोग, तुम ही नहीं थे एक अकेले। ठीक है, तो ये क्लियरिटी आपको इनसे चाहिए, लेकिन इनकी हालत बहुत बुरी है आपके बिना, इसमें कोई शक नहीं। जिनका ये कनेक्शन है बड़ा ही गंभीर है, ऑप्शन इनके पास बहुत रहे, हो सकता है इनको ना नशा हो दोस्ती करने का, प्यार मोहब्बत करने का, लोगों के साथ खिलवाड़ करने का। कोई कोई होते हैं ना, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, तब भी उनका पेट भरता नहीं, तब भी और ढूंढते ही रहते हैं, स्टॉक करते हैं आपको ये। व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, कुछ छोटा सा ऑफर करेंगे आपको, ताकि आपको लगे कि हाँ ये आज भी मुझसे प्यार करता है, ये करती है, अकेले हैं आपके भी नहीं, फंसे हुए हैं, दो चीजों में जगल कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं आगे बढ़ूं या पीछे हटूं, उसके पास जाऊं या उसके पास जाऊं, ये पूरी तरह से कंफ्यूज है। शादी को ख्वाब देखते हैं आपके साथ ये, कि मुझे उससे शादी करना है, स्पिरिचुअल हो सकते हैं किसी किसी के पार्टनर, इनमेच्योरिटी में है ये, कोई भी कदम उठाएंगे तो ज्यादा भरोसा नहीं करना, रूल अप करते हैं आपसे। अब इनको एहसास हो रहा है कि हाँ मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है, या मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरी सच्ची मोहब्बत है, अब इनको एहसास हो रहा है इस बात का, कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, और ये आपके बिना बिल्कुल तन्हा अकेले हैं। फिर भी इनको एक आशा है कि आज नहीं तो कल रिश्ता अच्छा हो जाएगा, आज नहीं तो कल फिर से अप्रोच करेंगे, पैचअप कर लेंगे आपके साथ, पर जैसे वह आपको लेके छोड़ना नहीं चाहते, ना ही खोना चाहते आपको, बहुत गहराई से सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन सुकून इनको कहीं नहीं है, बैलेंस करना चाहते हैं। एक सन आएगा आप दोनों की लाइफ में, बैलेंस करेंगे ये, कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है ये, फिर से खुशी आएंगी, फिर से रिवर्थ होगा, फिर से ग्रोथ होगी इस रिश्ते की, फिर से इनके दिल में इमोशंस आपके लिए जागेंगे, जो किसी तीसरे की वजह से ये कहीं सो गए थे ना, इनकी फीलिंग खत्म हो गई थी, तो फिर से इनके दिल में आपके लिए फीलिंग जागेंगी, और ये आपके लिए पजेसिव इतने हो जाएंगे, ओवर पजेसिव, कि आपको ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, ये ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, क्योंकि ये कनेक्शन जो है टूटा तो बेशक बुरी तरह से है ये, लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे टाइम गुजरेगा ना, वैसे ही करके धीरे धीरे करके आपका रिश्ता सुधरता जाएगा, अच्छा टाइम आएगा, आगे जाके सब ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि आप इसे ट्रू लव करते हैं, और आपका कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन है एक दूसरे से, तो ये चाह कर भी दूर नहीं हो सकते, अभी बेशक नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही, सेपरेशन में है, आज नहीं तो कल ये आपसे मिलेंगे, एक दिन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियरिटी देंगे आपको ये, सच्चाई के साथ ही आगे बढ़ेंगे, मैंने जो गलतियां की है मुझे, मैं उसे सुधारूंगा, सॉरी मुझे माफ कर दो, मेरी
गलती थी कि मैंने तुम्हें समझा नहीं, जाना नहीं, और वो बगैर सोचे समझे रिश्ता ख़त्म कर दिया। मेरी लाइफ में बहुत लोग थे, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया, मैं तुम्हें चुन नहीं पाया, ये तुम्हें नहीं समझ पाए। इनको लगता है कि अब आपको इनकी कुछ नहीं पड़ी है, आप लाइफ में आगे बढ़ गए। आप इनको अब चेज नहीं कर रहे हैं, कुछ दिखा नहीं रहे, ये चाहते हैं शादी करना आपसे। ये शादी करना चाहते हैं आपसे और प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। ये आएंगी, कनेक्शन आपका ऐसे ही नहीं जाएगा। ये एक दिन एहसास सभी को होता है अपनी गलतियों का, इनको भी एहसास होगा और ये आपके पास आएंगे, क्यों कहीं ना कहीं आप इनकी डिजायर है। ये स्टैंड लेंगे आपके लिए। किसी किसी को देखो 6 मंथ लग सकता है, 6 हफ्ते लग सकते हैं। 6 की एनर्जी बहुत है, तो हमको लगता है कि 6 या तो किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या इस मंथ में मिले हो, या फिर इस डेट में आप दोनों मिले हो, या फिर आपका ब्रेकअप हुआ हो। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, ये आपको मिलेंगे, आपके पास आएंगे, कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे, कोई ना कोई एक्शन लेंगे। कहीं ना कहीं शादी के ख्वाब आपके साथ देख रहे हैं, चाहते हैं कि कुछ चेंज हो जाए, ईश्वर कुछ चमत्कार कर दे, सडनली कुछ चेंज हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए, कि रिश्ता हमारा सही हो जाए, और जो मेरा सोलमेट है उससे मेरी शादी हो जाए, ट्विन फ्लेम है उससे मेरी शादी हो जाए। ट्विन की तो देखो बहुत डिफिकल्ट होता है, शादी इतना आसान नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ, जिसका जो सोलमेट है शायद उससे हो जाए, ये बड़ी बात है। तो ये न्यू बिगनिंग करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका रिश्ता बिल्कुल टूट गया है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो सबका तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, किसी किसी का यहाँ पर रिवर्थ होगा और जीरो शुरुआत करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।